आदमी चाहता है कि जो है गांव का विकास हो, टोला मोहल्ला जो भी हो वहाँ विकास हो। हम लोग यही तहत के हिसाब से जो है वोट देते हैं और जितवाते हैं लोगों को। और वो जो है जीतने के बाद जो है कोई यहाँ आना पसंद भी नहीं करते हैं। सहानुभूति के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम विकास के नाम पे वोट देंगे। यहाँ पे 3 साल में विकास कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो आपकी नज़र में कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। रामगढ़ उपचुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कुछ ग्रामीण हैं, बैठे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पे वोट देंगे इस उपचुनाव में। क्योंकि ममता देवी को जेल जाने के बाद ये 1.5 साल ही बचा है कार्यकाल, उसमें भी उपचुनाव हो रहा है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पे ये लोग वोट करेंगे। हम लोग का मुद्दा तो 3-4 है। जैसे मकान हम लोग का छावनी परिषद में, घर का टैक्स देते हैं यहाँ कैंटोनमेंट में, और ज़मीन का मालगुजारी देते हैं पतरातू ब्लॉक में। तो ये सब हम लोग चाहते हैं कि जो है रामगढ़ ब्लॉक हो जाए, जो हम लोग को आम जनता का सुविधा हो। रही दूसरी बात कि यहाँ जो है घाट वगैरह जो है मरखी या शादी विवाह में मटकोड़ वगैरह होता है, उसके लिए जो है ना तो डारी है और ना तालाब है। तो ये सब जो है जरूरी है। तो शादी विवाह में धर्मशाला का जरूरी है, ये सब हो जाता है। तो इससे पहले जो विधायक रहे हैं हम लोग जो है बात रख चुके हैं, लेकिन आज तक जो है कुछ हुआ नहीं है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी इतने सालों तक विधायक कुछ रहे किए हैं और बहुत सा काम जो है बाकी रह गया है। ऐसी बात नहीं है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी नहीं किए, वो किए हैं, लेकिन कुछ काम जो है बाकी रह गया है। तो इन 3 सालों में ममता देवी ने क्या किया? ना अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनका जो है उतना समय मिला नहीं है। जेल पे जेल हो रहा है, तो फिर कहाँ से कर पाएंगे वो भी। कोर्ट में बिजी हो। हाँ, यही सब है बात। तो अभी वो जो मुद्दा, एक ही वही मुद्दा है, और नौकरी, पानी का तो है ये है किल्लत यहाँ। टंकी जो है बन गया है, टंकी जो है अपने प्यासे मर रहा, तो आम जनता को टंकी जो है पानी कहाँ से पिलाएगा। सभी छात्र जो है अभी तक जो है कोई सुनाई नहीं हुआ है। छात्र सब आंदोलन कर रहे हैं। वो जो है टंकी सूखा है, अभी तक जो है पानी का कोई व्यवस्था नहीं। हम बोल रहे कि छात्र लोग सब आंदोलन कर रहे हैं, वो पढ़ाई करते जा रहे हैं, उनके सर के बाल पक जा रहे हैं, फिर उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कितना तो जो है टेट पास करके बैठा हुआ है, उन लोगों को जो है अभी तक नौकरी नहीं मिल पाया है। तो ये मुद्दा नहीं रहेगा, चुनाव रहेगा। मान लीजिए पढ़ाई का क्यों कर रहा है आदमी, कोई जॉब करने के लिए। टीचर अभी जो है पारा टीचर, वो सब के जो है ये है, किसी तरह का जो है बहाली वगैरह नहीं। बहुत से लोग जो है शिक्षा का ये टेट पास वगैरह करके जो है बैठे हुए हैं, उस सब का उम्र जो है बीता जा रहा है। अब जो है 50 साल हो जाएगा तब जो है नौकरी देगा क्या? हाँ, वो क्या पढ़ा पाएगा? वो अपना शरीर नहीं संभाल पाएगा तो बच्चा को क्या पढ़ा? तो वही चीज़ हम पूछ रहे हैं कि कैसे लिए जो है जितना जगह खाली है शिक्षा ये में, वो टीचर वगैरह का बहाली हो। तो कैसे, मतलब अगर आप जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब जो है हम लोग जो है जितवा के भेजवा रहे हैं, विधायक हो चाहे मंत्री हो, वो सब का जो है प्रक्रिया है ना, वो सबको करना चाहिए ना। अपना आवाज़ उठाना चाहिए, संसद भवन चाहे ये जो भी भवन हो, उस समय जो उठाना चाहिए बात को, विधानसभा चाहे संसद भवन जहाँ भी हो, उठाना चाहिए ये भाई। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, सबसे पहले तो जोहार। तो किस मुद्दे पे अभी जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, मतलब उपचुनाव जो हो रहा है, तो किस मुद्दे को लेकर आप लोग चुनाव करेंगे, वोट डालेंगे? देखिए हमारा सबसे पहला मुद्दा है गांव का समस्या है। जो समस्या को हल करेगा, जो गांव के ग्रामीण के बारे में सोचेगा, राज्य के बारे में सोचेगा, उसको हम समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे। और विगत वर्षों से हम तो देखते आए हैं, अभी वर्तमान में जिनका भी सत्ता चल रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कुछ कर पाए हैं। अभी विगत 3 सालों से कुछ नहीं हो पाया। हाँ, इससे पहले चंद्रप्रकाश चौधरी जी का कार्यकाल था, उसमें बहुत विकास का काम हुआ है, नो डाउट। हाँ, एक बिल्कुल हुआ है। सड़क का समस्या दूर किए हैं, बिजली का समस्या दूर किए हैं। अभी जो हमारा टंकी, जिस तरह हमारे बताए हैं कि टंकी सूखा पड़ा है, तो जनता को क्या पानी मिलेगा। अभी माननीय सुदेश महतो जी आए हैं, आश्वासन दे गए हैं, और हमको पूर्ण विश्वास है कि वो अपने आश्वासन जो हम लोगों को दिए हैं वो पूरा करेंगे। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि ममता देवी के 3 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, वैसा नहीं। हमारे वार्ड नंबर 7 में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बाकी वार्ड के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। और छात्र जो रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है, तो कहाँ से होगा।
माँ बाप बच्चा को पढ़ा रहा है, सोच रहा है कोई अच्छा जगह में नौकरी मिलेगा, कोई अच्छा जगह में पोस्टेड होगा, लेकिन सरकार कुछ समझ ही नहीं पा रही है कि किस मुश्किल से, किस परिस्थिति से गुजर के पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कितना मुसीबत झेल के गार्जियन बच्चा को पढ़ा रहा है। उस पर कुछ एक्शन हो तब ना। अभी मुख्यमंत्री ना ढंग का वैकेंसी निकल रहा है, ना कुछ हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे रामगढ़ में, बोल रहे थे कि हमने तो वो चीज़ ला दिया था, लेकिन विपक्ष ने कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दिया, तो हम क्या करें? क्या मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने तो नियोजन नीति बना दिया था और छात्रों को नौकरी देने के लिए आगे बढ़ गए थे, लेकिन जो बीजेपी है और जो आजसू है वो लोग ने कोर्ट में जाकर केस कर दिया ताकि वो हार गए वहाँ से, फिर वो कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ऐसा तो रद्द कर दिया। तुम्हारे देखिए ऊपर बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए हैं। अगर जो प्रपोजल रखे हैं, अगर प्रपोजल सही रहा तो कैंसिल हो ही नहीं सकता है। जरूर कहीं ना कहीं त्रुटि है, तभी ना उसको अपर क्या बोलते हैं उसको जाकर वहाँ कैंसिल हो रहा है। अगर प्रस्ताव सही रहे तो जरूर पारित होगा, जरूर पास होगा। चलिए दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। क्या बोलेंगे कि अभी ये चुनाव में जो उपचुनाव चल रहा है उसमें किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? का मुद्दा तो जो मान लो इधर पानी का है। अब जैसे ही बोले कि स्कूल का पढ़ाई लिखाई का ये सब जो है, जो विधायक जो जीत के जा रहे हैं, बोलने तो बोल के जाते हैं कि हम ही करेंगे वो करेंगे, लेकिन करने के समय आता है तो कोई कुछ करता नहीं। अब जैसे ममता बात बोली, ममता 3 साल से जो भी अगर वो की होगी तो उधर किया होगा। इधर वार्ड नंबर 7 में एक दिन भी कुछ नहीं की है। आए कभी मिलने के लिए वोट चुनाव के बाद? एक दिन भी नहीं देखे हैं। वो वोट के समय में जो होगा आया होगा, उस समय आया होगा, लेकिन उसके जीतने के बाद एक को बार नहीं देखे हैं। एक बार भी नहीं देखे हैं। तो हर का वोट तो दिए थे जब ममता देवी को जब वोट दिए थे उस टाइम पे तो जो भी आश्वासन देके गए थे उसमें से कोई भी चीज़ पूरा नहीं हो पाया। कोई नहीं बोले कि वार्ड नंबर 7 में उसका काम एक भी नहीं हुआ है। अब जैसे चौधरी के बोले तो चौधरी 3 साल से जीत रहा था, तो कुछ ना कुछ उसका काम हुआ है। जैसे रोड के बारे में बोला, बिजली का तो थोड़ा मोड़ा काम हुआ था, बाकी उसके बाद उसका भी कोई काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए, चंद्रप्रकाश चौधरी जी के कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ है। सिर्फ वार्ड नंबर 7 में ही नहीं, प्रॉपर रामगढ़ में बहुत सारा काम वो किए हैं। और हम समझते हैं अगर विगत जो 3 साल में उनका कार्यकाल नहीं रहा, उसमें हम लोगों को बहुत क्षति हुआ है। हालांकि हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, किसी के पक्ष में बात नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ अभी हो क्या रहा है, अभी के चुनाव में हम कुछ नहीं देख रहे हैं कि क्या किस जगह पे क्या विकास का कार्य होगा नहीं होगा। सिर्फ ये क्या उसको बोला जाता है, वो वोट लिया जा रहा है। तो लेकिन जब आप लोग अगर जान रहे थे कि चंद्रप्रकाश चौधरी 3 सालों से काम कर रहे हैं, तो कैसे हार गए? फिर हार कैसे गए? तब ममता देवी कैसे जीत गई? सहानुभूति वोट के कारण। अभी देखिए, आदमी विकास के लेकर कुछ बात नहीं कर रहा है। कोई कुछ पोस्टर लगा के घूम रहा है, कोई कुछ पोस्टर लगा के घूम रहा है। आदमी देखिए, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ पे देखिए, ग्रामीण जनता है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हुए बुद्धिजीवी हैं, बहुत ऐसे हैं कि अभी भी उतना उन लोग का वो पुराने ख्यालात के हैं, वो नहीं समझ पाते हैं और उन्हीं का नाजायज फायदा उठा के आदमी। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, बच्चे के नाम पर वोट मांगना कहाँ तक सही है? मतलब दूध पीते बच्चे को छोड़कर उनको जेल भेज दिया विपक्ष ने, ये इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, वो तो उस समय वो जनता के लिए लड़ने के लिए गए थे। अब मारा कौन, उसका सजा इन लोग भोग रहा है। अब ये तो साजिश करके चाहे घुसा है, ये तो कोर्ट का फैसला है ना, साजिश करके घुसा या कैसे, फिर भी तो कोर्ट तो देखती है ना। कोर्ट का फैसला ही है। मान लीजिए, अब वो बोले ना कि उन लोग जो लड़ाई में गया था तो जनता का लड़ाई में ही गया था, लेकिन पुलिस केस हो गया अब इन लोग पर। तो उस समय के जो वही बच्चा का सहानुभूति के चलते उसको वोट मिला, वो जीती। अब देखिए, फिर वही लहर फिर वो चाह रही है कि हमको मिल जाए, तब जनता जिधर ढल जाएगा उधर। आप क्या बोलेंगे? मतलब बच्चे के नाम पे वोट मांगना कहाँ तक सही है? हम यही बोलेंगे कि नेता का काम है समाज का विकास करना, समाज का सेवा करना है। ये बच्चे के नाम पे वोट मांगना, ये करना, हम इसको सही नहीं मानते हैं। मतलब सहानुभूति के नाम पर वोट नहीं देना? नहीं, सहानुभूति के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम विकास के नाम पे वोट देंगे। आप अगर जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के विकास के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के विकास के बारे में सोचते हैं, तो हम जरूर वोट देंगे। लेकिन सहानुभूति के नाम पे अगर वोट मांगिएगा तो हम नहीं देंगे। सहानुभूति के नाम पर वोट मांगना क्या सही है? ना, सही तो नहीं है। आदमी चाहता है कि जो है गांव का विकास हो, टोला मोहल्ला जो भी हो वहाँ विकास हो। हम लोग यही तहत के हिसाब से जो है वोट देते हैं और जितवाते हैं लोगों को। और जो है जीतने के बाद जो है कोई यहाँ आना पसंद भी नहीं करते हैं।
तो अभी ममता देवी की जो हस्बैंड हैं वो बोल रहे हैं कि बच्चे को दूध मुँहे बच्चे को छोड़ के आपके लिए वो जेल चले गए, तो अब वोट कैसे गए नहीं गए भाई, इस मामले में तो उतना हम लोग जो है जानते नहीं है। युवा हैं, हाँ। सब हैं, समझदार भी हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? वोट करेंगे, वोटर आईडी है कि नहीं? कैसे नहीं है? तो वोट करेंगे इस टाइम पे? कैसे तो करेंगे? क्या सोच के वोट करेंगे? जो विकास करेगा, विकास के नाम पे वोट करेंगे। तो अभी बजरंग महतो बोल रहे हैं कि आपके लिए हम लड़के देवी लड़के गए, अपने लिए लड़के गए थे। हाँ? वो अपने लिए लड़े थे। अरे अभी तो वोट मांग रहे हैं, घूम रहे हैं कि दूध पूजे बच्चे को छोड़ के आपके लिए लड़ाई के लिए जेल गई। नहीं, मेरे लिए क्या लड़ेगा? वो गोला हम थोड़ी रहते हैं जो वहाँ मेरे लिए लड़ने जाएंगे। वो अपने लिए लड़ने गए थे। तो अपना व्यक्तिगत यहाँ पे 3 साल में विकास कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आपकी नज़र में कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो कैसे अभी किसकी तरफ पल्ला किसकी तरफ भारी है? देखिए चंद्रप्रकाश चौधरी तरफ। हाँ, चंद्रप्रकाश चौधरी एकदम। एकदम। क्यों लेकिन ऐसा क्यों? पहले भी तो अगर 3 साल अगर चंद्रप्रकाश चौधरी रहे हैं तो बीच में कैसे गायब हो गए? फिर कैसे क्या हो गया था? वो यहाँ से लड़े नहीं ना चुनाव। वो चल गया गिरिडीह, उसका पत्नी लड़ी। तो आप लोग के छोड़ के गिरिडीह चले और गए? उसके बाद उधर 57 वोट उसको, उसमें बच्चा को दिखा के रुला के वोट दिए। समझे? तो इस टाइम पे वो लहर काम नहीं आएगा? इस बार नहीं आएगा। नहीं। नहीं क्या मुद्दा रहेगा? कैसे वोट देंगे? देंगे, कैलाश साहब को देंगे वोट। नहीं, ऐसा मैं कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किसको वोट दीजिएगा, वो आपका अधिकार है, आपका हक है। लेकिन अगर केला छाप को ही करेंगे तो क्यों देंगे? उनको ही वोट क्यों देंगे? वो काम करेंगे सर, इसलिए काम करेंगे कैलाश साहब। ठीक है, किसी को भी आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच समझ के वोट देंगे? क्या देख रहे हैं और क्या क्या मांग रहे हैं? देख रहे हैं सर कि हमारे जो है 30 साल से ममता देवी थे, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। जैसा बोल रहे थे कि काम होगा, वैसा कुछ काम हुआ नहीं। तो अब देखते हैं क्या बोलते हैं सुनीता चौधरी को। क्या सोचा है आपने कि किसको वोट देना है? विकास के बारे में, और जो विकास करता है उसी को देंगे। तो बजरंग महतो तो बोल रहे हैं कि आप लोग के लिए लड़के ममता देवी जेल चली गई, दूध पीते बच्चे को छोड़ के आप लोग के लिए हक के लड़ने के लिए जेल चली गई। नहीं, ऐसा तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि आंसू को हम लोग शुरू से दिए हैं और आंसू विकास किया है। जैसे कि हमारे ये मंदिर है सामने में जो देख रहे हैं, उन्हीं का देन है। यहाँ यज्ञ भी करवाए हैं। एक और मंदिर वहाँ है ऊपर जमरा बस्ती में, इधर शाह मोहल्ला में है। ये सब विकास को किए हैं। तो सिर्फ मंदिर ही बना है कि स्कूल और हॉस्पिटल भी बना है? हॉस्पिटल का तो यहाँ तो हम तो नहीं जानते हॉस्पिटल के बारे में, लेकिन कॉलेज के बारे में जानते हैं कि वहाँ उधर जो बना है। तो मंदिर और मस्जिद में सिर्फ विकास है या फिर स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल में भी विकास सब चीज़ में हम देखते हैं कि ठीक ठाक है। गरीब आदमी के साथ भी देते हैं, हम अपना आँख से देखे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि उन्हीं को वोट मिलना चाहिए। मेरा तरफ से तो यही है।